नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मार्केट टाइम्स टीवी पर। मैं हूं आपके साथ अखिलेश राठी और जब हम बात करेंगे पाकिस्तान में हुए हमले के बारे में। जी हां, एक बार फिर थर्रा उठा पाकिस्तान। हाथों में हैंड ग्रेनेड लिए पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए आतंकी। पाकिस्तान के लिए एक और काला दिन आया सामने। सोमवार 29 जून की सुबह पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज खुलते ही पहले से घात लगाए आतंकियों ने पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हमला कर दिया। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक हमले में कुल 9 लोग मारे गए हैं, जिसमें से 4 आतंकी शामिल हैं। मारे गए लोगों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं। 1 दर्जन से ज्यादा लोग हमले में घायल हो चुके हैं। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच लिबरेशन आर्मी यानी कि BLA ने ली है। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुए हमले के बाद इसकी सभी तरफ से कड़ी आलोचना की जा रही है। आपको बता दें, सोमवार सुबह तकरीबन 10:30 बजे बेखौफ आतंकियों ने एंट्रेंस गेट पर हैंड ग्रेनेड फेंक दिया, जिसमें एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड सहित 5 लोगों की मौत हो गई। जवाबी कार्यवाही में कराची पुलिस और रेंजर्स ने 4 आतंकियों को मार गिराया। रिपोर्ट के मुताबिक सभी आतंकी सुसाइड बॉम्बर थे और सभी ट्रेडिंग हॉल के अंदर घुसना चाहते थे, लेकिन ट्रेडिंग हॉल या बिल्डिंग में दाखिल होने में कामयाब नहीं हो सके। इस हमले की खबर आते ही सोशल मीडिया सहित सभी जगहों पर यह खबर आग की तरह फैल गई। सबसे अहम बात यह है कि पाकिस्तान में यह हमले की कोई नई घटना नहीं है। हाल ही में बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने पाकिस्तान में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया था। यह आतंकी संगठन बलूचिस्तान की पाकिस्तानी से आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है। यह आतंकी संगठन साल 2000 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इसने पाकिस्तान में सिलसिलेवार धमाके किए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या भारतीय बाजारों पर इस हमले का असर होगा। आपको बता दें, जनवरी 2020 में अमेरिकी सेना द्वारा ईरान के बाहुबली जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराए जाने के बाद ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनाव बढ़ गया था। इसका असर शेयर बाजार पर भी पड़ा था। सप्ताह के पहले कारोबारी दिन ही यानी सोमवार को दिन भर के कारोबार के बाद शेयर बाजार भारी गिरावट पर बंद हुआ था। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का प्रमुख इंडेक्स सेंसेक्स 787.98 अंक यानी 1.90% की गिरावट के साथ 41,6776.63 के स्तर पर बंद हुआ था। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 233.60 अंक यानी 1.91% की गिरावट के बाद 11,993.05 के स्तर पर बंद हुआ था। तो यह थी पाकिस्तान के हमले की जानकारी। जैसा कि हमने आपको बताया कि आज सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर आतंकियों ने हमला कर दिया, जिसमें 4 आतंकी मारे गए और 1 इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी मारे जा चुके हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। वो लोग ट्रेडिंग हॉल में घुसना चाहते थे, लेकिन ट्रेडिंग हॉल या फिर बिल्डिंग में घुसने में कामयाब नहीं हो सके। पहले भी पाकिस्तान में बलूचिस्तान द्वारा काफी आतंकी हमले किए जा चुके हैं। यह कोई पाकिस्तान में पहली बलूचिस्तान द्वारा आतंकी हमले की घटना नहीं है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। और इसी के साथ हम अपने गेस्ट से भी बात करेंगे। जैसे ही हमारे साथ संपर्क में जुड़ते हैं, हम उनसे बात करेंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हुए हमले के बारे में। हम उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जो हमला हुआ है, उसके बाद क्या इसका असर इंटरनेशनल शेयर मार्केट और डोमेस्टिक शेयर मार्केट पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, और अगर पड़ेगा तो कितना पड़ेगा। और जैसे कि हम लोग देख भी रहे हैं कि भारत का अभी
चीन के साथ सीमा विवाद चल रहा है और ऊपर से कोरोना महामारी भी सामने आ पड़ी है, तो इसको लेकर हम लोग पहले ही व्यापार में काफी असर देख रहे हैं और ऊपर से पीएससी हमले हो जाने के बाद, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला हो जाने के बाद व्यापार कैसा देखने को मिलेगा, हम जानेंगे पूरी बात अपने गेस्ट से। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको बता रहे हैं कि कराची स्टॉक एक्सचेंज में पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हमला हुआ। सुबह 10:30 बजे के करीब आतंकियों ने हैंड ग्रेनेड लेकर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पहुंच गए और वहां हमला कर दिया। यह बात आज सुबह सोमवार सुबह 29 जून की है, जहां पर पाकिस्तानी आतंकी बलूचिस्तान के लोग पहले से ही हैंड ग्रेनेड लिए हमले करने के लिए खड़े हुए थे। इसमें 4 आतंकी शामिल हैं और मारे जा चुके हैं। मारे गए लोगों में एक पुलिस इंस्पेक्टर और 4 सिक्योरिटी गार्ड्स भी शामिल हैं और 1 दर्जन से ज्यादा लोग हम इस हमले में घायल हो चुके हैं। बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान में यह हमला पहली बार नहीं है। बलूचिस्तान द्वारा पाकिस्तान में भी ये ऐसे पहले हमले पहले भी कई बार देखे जा चुके हैं। बलूचिस्तान यह आतंकी संगठन साल 2000 में उस वक्त सुर्खियों में आया था जब इसने पाकिस्तान में धमाके किए थे, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें भी गई थी। आपको बता दें, जनवरी 2020 में अमेरिका सेना ने ईरान के बाहुबली जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद ईरान और अमेरिका के बीच काफी तनाव बढ़ गया था और इसका असर शेयर बाजार पर भी देखने को मिला था। अब देखने वाली बात यह होगी कि अब इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर और इंटरनेशनल शेयर मार्केट पर कितना देखने को मिलेगा। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे गेस्ट सुरेश मंजंदा जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट टाइम्स टीवी पर। जी सर, जैसे कि हमने देखा आज पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आतंकियों ने हमला कर दिया, तो सर इसके बाद इंटरनेशनल शेयर मार्केट और डोमेस्टिक शेयर मार्केट पर क्या असर देखने को मिलेगा? देखिए, अभी फिलहाल इंटरनेशनल, क्योंकि कराची बहुत बड़ा मार्केट नहीं है और उसकी अगर हम कहें कि इंटरनेशनल जीडीपी के अंदर कंट्रीब्यूशन बिल्कुल भी नहीं है, नगण्य है जी, तो उसका बहुत बड़ा असर फिलहाल तो हम अंतर्राष्ट्रीय और डोमेस्टिक मार्केट्स के ऊपर नहीं देखते जी, क्योंकि ये सभी को पता है और ज्ञात है कि पाकिस्तान जो है जी, वो उग्रवादियों का सरमाया है जी, और आतंकवादियों को पनाह देने वाला इकलौता देश है जी, जो खुल करके भी आतंकवादियों का समर्थन भी करता है जी, और इसको लेकर के बहुत बार भारत ने अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म के ऊपर पे आवाज भी अपनी बुलंद की है जी, और अब उसी के घर के जो मेंबरान्स हैं, या यूं कहें कि बोया पेड़ बबूल का आम कहां से पाए, तो इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर ये कहावत जो है बिल्कुल स्टिक बैठती है कि बबूल का पेड़ उसने लगाया था तो आम का पौधा कहां से वो उसको मिलेगा या आम कहां से मिलेंगे उसको जी। तो मेरा कहने का भावार्थ ये है कि जब उसने आतंकवादियों को पनाह दी है, आतंकवादी उसने पैदा किए हैं और आतंकवाद के सहारे ही वो आगे चलने की रणनीति लिए हुए है, तो ऐसे में उसके घर पर तो आतंकवाद का खतरा तो मंडराएगा ही मंडराएगा। हालांकि आज से बहुत साल पहले 90 की ये बात होगी, 1990 के आसपास की, जब भारत के बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर भी आतंकवादी हमले की एक साजिश रची गई और धमकी दी गई थी। उसके बाद बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के चारों तरफ बैरिकेडिंग की गई और टाइट सिक्योरिटी रखी गई। आज भी वहां पर आप देखेंगे तो एक बहुत टाइट सिक्योरिटी आपको मिलेगी जी। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। इससे पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था पर या पाकिस्तान की अगर हम कहें कि शेयर बाजार के ऊपर, वहां पर जरूर एक इंपैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, बाकी ना तो अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर और ना ही भारतीय शेयर बाजारों पर इसका कोई प्रभाव देखने को मिलेगा। जैसा सर बात अगर जनवरी 2020 की करें तो अमेरिका सेना ने ईरान के बाहुबली जनरल कासिम सुलेमानी को मार गिराया था, जिसके बाद हमने शेयर बाजारों में गिरावट देखने को दिखी थी। तो क्या देखिए, वो जो सिनेरियो था उस सिनेरियो के अंदर एक खतरा था जी, एक डर था
जी। डर ये था कि कहीं अमेरिका और ईरान के बीच में युद्ध ना हो जाए जी। और अगर ऐसा होता है तो उसका एक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आप देखिए ना, वहां पर अमेरिका इन्वॉल्व था, जी। वहां पर ईरान इन्वॉल्व था जी। और ईरान की इकोनॉमी अपनी यूं कहें कि सदस्यता दिखाती है जीडीपी ग्रोथ के अंदर वर्ल्ड वाइड। जी। कच्चे तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर है ईरान। जी। और ईरान की अगर हम बात करते हैं या अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, उन दोनों के बीच में आने वाली स्टेटमेंट भी शेयर बाजार के रुख को बदलने की कवायद रखती है। जी। लेकिन पाकिस्तान की अगर हम बात करें, पाकिस्तान पर अगर कोई अटैक भी होता है, कोई हमला भी करता है, जी। जैसा कि हमने कई बार देखा, अमेरिका ने लादेन को पाकिस्तान के अंदर घुस करके मारा था, जी। उसका कोई भी इंपैक्ट नहीं देखने को मिला था शेयर बाजार पर, बल्कि पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिला था, क्योंकि अमेरिका ने एक बड़ी जीत हासिल की थी उसके अंदर। जी। तो इस तरीके से, क्योंकि सभी जानते हैं, सभी देशों को पता है कि पाकिस्तानी जो है या पाकिस्तान जो है वो आतंकवादियों का सरमाया है, उनको संरक्षण देता है, उनको पालता पोसता है, और अगर वहां पे कोई अटैक होता है पाकिस्तान पे तो उसका कोई नकारात्मक इंपैक्ट विश्व बाजार पर तो कम से कम नहीं आएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर अपनी राय देने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर हुए हमले की खबर और उन पर हमारे एक्सपर्ट की राय। जैसा हमारे गेस्ट ने बताया कि सुरेश मनचंदा जी ने बताया कि पाकिस्तान पर हुए हमले का भारतीय शेयर बाजार पर और इंटरनेशनल शेयर बाजार पर कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, ऐसा जरूर है कि एक बार को हो सकता है कि पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था और उनके वहां पर थोड़ा प्रभाव देखने को मिले, लेकिन भारतीय शेयर बाजार और इंटरनेशनल शेयर बाजार पर इसका कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल हमारे बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए हमारे साथ मार्केट टाइम्स टीवी पर। नमस्कार।